दोस्तों, सारी उम्र अपनी मज़ाहिया कॉमेडी से लोगों को हंसाने वाले, बॉलीवुड की फिल्मों के ज़रिए अपनी ऑडियंस को एंटरटेन करने वाले बॉलीवुड के लेजेंडरी कॉमेडियन एक्टर राजीव श्रीवास्तव कई बीमारियों से लड़ते लड़ते आखिरकार ज़िंदगी की बाजी हार कर अपने फैंस को गमज़दा छोड़कर इस दुनिया से हमेशा के लिए चले गए। लेजेंडरी एक्टर राजीव श्रीवास्तव को अभी दुनिया में बहुत कुछ देखना था। उसके दिल में बहुत सारी ख्वाहिशें अधूरी रह गई। वो क्यों मीडिया के सामने अपनी बीमारी को जाहिर नहीं करना चाहते थे। राजीव श्रीवास्तव की आखिरी ख्वाहिश क्या थी, उसने अपने बेटे से किस आखिरी ख्वाहिश का इजहार किया और वो अपने बच्चों के लिए क्या ख्वाब सजाकर इस दुनिया से ही चले गए। राजीव श्रीवास्तव के बाद उनके बच्चे और बीवी का क्या आमदन का ज़रिया होगा और राजीव श्रीवास्तव ने अपने मरने के बाद अपने बच्चों के लिए कितनी प्रॉपर्टी छोड़ी थी। ये सब जानने के लिए आज के वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। राजीव श्रीवास्तव न सिर्फ बॉलीवुड की फिल्मों के बल्कि टीवी और स्टेज के भी कॉमेडी के चंद बेहतरीन अदाकारों में शामिल थे, बल्कि वो स्टैंड अप कॉमेडी में अपना सानी नहीं रखते थे। उन्होंने बॉम्बे टू गोवा, बाजीगर और बॉलीवुड की चंद बेहतरीन फिल्मों में काम किया, बल्कि आमदनी अटन्नी और खर्चा रुपया जैसी फिल्मों में उन्होंने गोविंदा के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करके ऑडियंस से काफ़ी दाद वसूल की। राजीव श्रीवास्तव ने राजश्री की फिल्म मैंने प्यार किया में सलमान खान के साथ भी काम किया और उसी दौरान राजीव श्रीवास्तव और सलमान खान की काफ़ी गहरी दोस्ती भी हुई। राजीव श्रीवास्तव को गोविंदा के साथ फिल्मों में काम करना सबसे ज़्यादा पसंद था और इसी वजह से गोविंदा अपने उरूज के दौर में किसी भी फिल्म में काम करते तो राजीव श्रीवास्तव भी उसी फिल्म में कॉमेडी के किसी न किसी किरदार में कास्ट किए जाते। राजीव श्रीवास्तव को द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज शो में सबसे ज़्यादा पसंद किया गया और उनके स्टेज पर परफॉर्मेंस को ऑडियंस ने सबसे ज़्यादा सराहा। 25 दिसंबर 1963 को उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर के एक गरीब घराने में पैदा होने वाली राजू की इब्तिदाई ज़िंदगी काफ़ी पसमानदा और गुर्बत से भरी थी। राजू के वालिद शायरी भी करते थे और साथ साथ नौकरी भी करते थे। बचपन से ही अपने फादर के साथ कानपुर में हर मुशायरे पर जाने वाले राजू की दिलचस्पी शायरी से ज़्यादा मिमिक्री करने में थी और इसी वजह से मुशायरे पर आने वाले हर शायर की यही ख्वाहिश थी कि नन्हे राजू किसी की मिमिक्री करे और मिमिक्री करने के बाद वो सभी हंसी से लूटपूट हो जाते और इसी वजह से राजू को बचपन से ही मिमिक्री करने पर बहुत ही ज़्यादा दाद मिलती थी। इसी वजह से राजू की शायरी के बजाय अदाकारी की तरफ बचपन से ही रुझान ज़्यादा था। बेपनाह फनकाराना सलाहियतों के हामिल राजीव श्रीवास्तव जल्द ही कानपुर से दिल्ली चले आए। दिल्ली में उन्होंने मुख्तलिफ स्टेज शोज़ में काम करना शुरू किया। जब भी दिल्ली में स्टेज शोज़ होते तो वक्फे के दौरान कॉमेडी के स्किट्स के लिए राजीव श्रीवास्तव अपनी फनकाराना सलाहियतों से लोगों को अपनी जानिब मुतवज्जो करने लगे और इसी वजह से दिल्ली में कई शोज में कामयाबी समेटने के बाद वो दिल्ली से अपनी मंजिल मुंबई की तरफ रवाना हुए। अर्ली 90s में राजीव श्रीवास्तव ने राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म मैंने प्यार किया में सलमान खान के साथ काम किया और इस फिल्म के दौरान राजीव श्रीवास्तव और सलमान खान के दरमियान गहरी दोस्ती भी हो गई। टीवी, फिल्म और स्टेज के साथ साथ सियासी मैदान में भी राजीव श्रीवास्तव काफ़ी एक्टिव थे। 30 साल से भी ज़्यादा शोबिस इंडस्ट्री में काम करने वाले राजीव श्रीवास्तव का किसी भी फिल्म, टीवी या स्टेज के किसी सेट या किसी भी अदाकार से आज तक कोई झगड़ा नहीं हुआ, बल्कि वो स्क्रीन पर जिस तरह से लोगों को हंसाते थे सेट पर वैसे ही माहौल बनाए रखते थे। अपने इखलाक और हर वक्त हंसते मुस्कुराते तबीयत की वजह से ही उसे सियासी पार्टी बीजेपी में शामिल होने के लिए ख़ास तौर पर दावत दी गई। यहाँ तक कि बॉलीवुड के बहुत से अदाकार राजीव श्रीवास्तव से इसलिए भी हसद करते थे क्योंकि नरेंद्र मोदी, बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन,
अजय देवगन, सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान के जितने ही राजीव श्रीवास्तव को भी प्रोटोकॉल देते थे। जिंदगी में छोटी छोटी खुशियों के लिए सख्त मेहनत करने वाले राजीव श्रीवास्तव की जिंदगी संभलने लगी थी। 1993 में शिखा श्रीवास्तव से अपनी फैमिली की रजामंदी से लव मैरिज करने वाले राजीव श्रीवास्तव की जिंदगी तब मुकम्मल हुई जब उनके यहाँ एक बेटी और बेटे का जन्म हुआ। इसी वजह से राजू श्रीवास्तव अपने से ज़्यादा अपनी फैमिली के बारे में ज़्यादा सोचते थे। उन्होंने अपने बच्चों की उनकी मर्जी के मुताबिक तालीम और तरबियत पर बेतहाशा पैसा खर्च किया। राजीव श्रीवास्तव न सिर्फ अपने बच्चों को अपने पाँव पर खड़ा देखना चाहते थे बल्कि जल्द अज जल्द उनकी शादी भी कराना चाहते थे। कहा जाता है कि लेजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर जी जब बहुत ज़्यादा बीमार हुई और वो हॉस्पिटलाइज थी, उस दौरान जब उनकी कुछ वीडियोस और फोटोज़ वायरल हुई तो उसको देखने के बाद राजू श्रीवास्तव कई दिनों तक डिप्रेशन में रहे थे और जब वो खुद बीमार हुए तभी उसने अपने बेटे से ये वादा लिया था कि बीमारी के दौरान उसकी कोई तस्वीर या वीडियो मीडिया के सामने नहीं आनी चाहिए। अपनी बनी सफ़र के दौरान राजू श्रीवास्तव के सामने बड़े बड़े कॉमेडियन उसकी एनर्जी और मजबूत आवाज़ के सामने हार मान लेते थे, लेकिन कहा जाता है कि आखिरी वक्त में राजू श्रीवास्तव की लड़खड़ाती आवाज़ और उनकी हसरत भरी आंखें यही सवाल कर रही थी कि वो इतनी जवानी में इस दुनिया से कैसे जा सकते हैं। अभी तो उसने अपने बच्चों की शादी तक नहीं देखी। अपने बच्चों की बेहतर मुस्तकबिल के लिए लखनऊ, कानपुर और मुंबई के अंधेरी में करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी छोड़ने वाले राजू श्रीवास्तव सिर्फ 58 साल की उम्र में इस दुनिया से चले गए। आज भी बॉलीवुड की वही गहमा गहमी है, फिल्में बनती और रिलीज होती है, लेकिन राजू श्रीवास्तव इस दुनिया में नहीं रहे। राजू श्रीवास्तव की तरह बहुत से बॉलीवुड के अदाकार इस जगमगाती दुनिया का हिस्सा बनकर इस दुनिया से भी चले गए। हंसते मुस्कुराते किरदारों की बदौलत राजू श्रीवास्तव अपने फैन के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे।